दोस्तों अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अभी भी मौका है, पढ़ लो वरना फेल हो जाओ। क्योंकि देखिए आपने मार्च गवा दिया, अप्रैल गवा दी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे महीने अब आपने गवा चुके हैं। तो अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप भी सोच रहे हैं 7th 8th 9th क्लास की तरह कि हम पेपर से एक दिन पहले पढ़कर जाते हैं तो हम पेपर में पास हो जाते हैं, तो देखिए ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, ये आपका क्या बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th या 12th का, ठीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर जाओ आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपका पेपर कोई और बनाता है, कॉपी कोई और चेक करता है, रिजल्ट कोई और बनाता है, ठीक। तो इसमें किसी का भी ऐसा नहीं है जो कि आपको पास कर दे। क्योंकि जो आपका 7th 8th का पेपर होता है उसमें क्या होता है, पेपर भी एक ही टीचर बनाता है और रिजल्ट भी एक ही बनाता है, ठीक। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें तो कॉपी भी कोई और चेक करता है, ठीक। तो आपको क्या है, अब ये सारी सोचें आपको हटा देनी है कि यार 7th 8th की तरह हम भी पास हो जाएंगे एक दिन पढ़ाई करके। तो अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी भी मौका है, पढ़ लो। और देखिए आपने इतने सारे महीने आप गवा चुके हैं, तो अब आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका जो अभी समय बचा उसको आप दोस्तों के साथ घूमने में, टीवी देखने में या शादी या पार्टी करने में गुजार रहे हैं, ठीक है, तो आप शादी पार्टी करने में गुजार रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे शादी में जाऊंगा, पार्टी करूंगा और सब कुछ करने के बाद भी मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको शादी पार्टी में नहीं जाना है, पर सोच समझ के, मतलब जब आपकी पढ़ाई हो जाए उसके बाद जाना है। ये नहीं है कि पढ़ाई हुई नहीं है एक भी नंबर की और आप शादी पार्टी सब कर रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या, अपनी पढ़ाई को पहले तैयार करना है, फिर उसके बाद शादी पार्टी देखना है। अगर आप उससे पहले शादी पार्टी देखेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी। क्योंकि अब जो आपका समय बचा है इसमें अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा तब आप रोते फिरेंगे। क्योंकि आपके फ्रेंड हैं, आपके साथ के जो भी आप क्लास 10th या 12th में है, वो भी आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब उनका रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि उनकी अच्छी परसेंट बनी होगी, आपकी अच्छी परसेंट नहीं बनी होगी, तो आप भी रोते फिरेंगे। तो इसीलिए आपके जो महीने बचे उनको आपको तैयारी करना है। अब मैं बताऊंगा वो किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक। तो अगर आप अब भी समय गंवा रहे हैं तो यार आप बहुत बुरा कर रहे हैं। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम, जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब आपको रोना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए आप अभी मेहनत कर लें बोर्ड एग्जाम से पहले। क्योंकि अब आपके पास गिने चुने महीने बचे हैं, तो इन महीनों में आपको तैयारी करनी है। अब मैं बताता हूं किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए यहां लिखा है बचे हुए माह। अब आपके पास देखिए कौन कौन से महीने बचे हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो देखिए आपके पास बचा है जनवरी, फरवरी, ठीक। केवल आपके पास 2 ही महीने बचे हैं। क्या आपके पास 2 महीने मतलब 60 दिन बचे हैं। अब आपको 60 दिन में तैयारी करना है। वो कैसे करना है वो आपको सोचना है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है। क्योंकि देखिए आपका क्या है, जितने भी साथ के जितने फ्रेंड हैं, आस पड़ोस के जिनके भी हाई स्कूल है, उनके सारे के सारे सिलेबस तैयार हो चुके होंगे, ठीक। आपने इतने महीने घूमने में बिता दिए, दोस्तों में साथ बिता दिए, और उन्होंने, जो आपके दोस्त है, उन्होंने पूरे सिलेबस तैयार कर लिया, आपके है ही नहीं। तो आपको इन 2 महीने में किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन सी ट्रिक्स को लगाकर आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा, तो इसीलिए आपको अब ये नहीं कि आप इकट्ठा पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। देखिए जो आपकी पूरी साल मतलब 12 महीने की पढ़ाई आप 2 महीने में नहीं कर सकते, ठीक। तो आप 12 महीने की पढ़ाई आप 2 महीने में नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इकट्ठा 2 महीने में पढ़ सकता हूं, तो ऐसा नहीं। अब आपको पूरी स्ट्रैटेजी आपको लगाना पड़ेगी, सोच समझकर आपको बैठना है किस तरीके से मुझे कौन कौन सी चीज पढ़नी है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप, अगर आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 महीने में पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, और कौन सी ट्रिक है जिसको लगाकर आप पूरा सिलेबस अपना, जो भी आपका सिलेबस रह गया उस सिलेबस को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। भी अभी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने से आपका क्या होगा, जैसा आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। वीडियो काटने के बाद भी अगर आप कहीं भी भटकेंगे, फिर उसके बाद जब कॉपी खोलेंगे तो आपको कॉपी में वो मिल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आपको कॉपी में लिखते रहना, और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। चैप्टर वाइज क्या होता है, मतलब एक एक चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन पढ़ना है, पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। देखिए अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ लें आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका क्या रट्टा हो जाएगा। क्योंकि जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, बस उसका रट्टा मारते हैं, तो वो कुछ देर के बाद आप भूल जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए क्या आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। और इंपोर्टेंट टॉपिक्स कहां से मिलते हैं, जैसे मैं बता दूं इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं। जैसे आपका हिंदी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, श्लोक है, निबंध है, जीवन परिचय, गाधांश, पालांश, ये ऐसे ढेर सारे हिंदी में टॉपिक्स हैं जो कि 40 नंबर के
बिल्कुल अलग से पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है। इंग्लिश में आपका सेंटर आइडिया है, पोएम है, ऐसे है वगैरह, ये सारे के सारे क्या आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजें तैयार कर लेना है। जैसे आपका हिंदी में 40 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, इंग्लिश में भी ऐसा 30 कुछ नंबर का पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये तैयार कर लेना। आप सोचेंगे इंपोर्टेंट कहां से मिलेगा, तो इंपोर्टेंट तो यही है। तो इसीलिए आपको क्या है, पहले इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। इससे क्या आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक। और फिर दूसरा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उतना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्प है। अगर आप अब सोच रहे हैं कि मैं इतनी इतनी मोटी किताबें उनको पूरा पढ़ के पूरा मतलब पूरी किताबें पढ़ूंगा तो आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं मेरे दोस्त। अब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि 2 महीने में आप 6 किताबें हैं, उन 6 किताबों में भी बहुत किताबें हैं, तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहां से पढ़ूं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक खरीद लेनी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन बैंक आती है, राजीव की है, विद्या की, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेनी है, उससे आपको तैयारी करना है। उसमें आपका क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और मॉडल पेपर भी सब कुछ आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको अब किताबों से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किताबों से आपके यहाँ टॉपिक्स तैयार कर लेना और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है। और फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर तैयार करें। देखिए मैंने आपको पहले बताया, आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं वो आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि इससे आपको क्या बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पिछले साल के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या है, इसीलिए जो भी पिछले साल के क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ना है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। अगर देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई अगर इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में पिछले क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है, बोर्ड एग्जाम में अगर पिछले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी। और फिर आपका मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। देखिए मॉडल पेपर, सैंपल पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको सॉल्व ही करना। देखिए आपका मॉडल पेपर आ चुका है, सैंपल पेपर भी आप देख लें। इससे आप जितना सॉल्व करेंगे, इससे आपका क्या बोर्ड एग्जाम की झिझक निकल जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है कि यार पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो क्या है, अगर आप मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व कर हुए होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का अगर सैंपल पेपर या मॉडल पेपर उन्होंने सॉल्व नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम में 1-2 पेपर तो बस खाली देखने में गुजार देते हैं कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इसीलिए आपको क्या मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार करके रखना है। 5 से 7 मॉडल पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास गैस पेपर है तो गैस पेपर में आपका क्या है, 5 मॉडल पेपर आपको जरूर मिल जाते हैं, तो वो सॉल्व करके जाएंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की भी झिझक निकल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना। और आपके पास केवल 2 महीने बचे। अगर इन 2 महीने में अगर आपने ध्यान से तैयारी नहीं की, जो मैंने आपको बताया वो तैयार नहीं किया, तो आप बोर्ड एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी कुछ मैंने जितना कुछ बताया वो आपको ध्यान से कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।